सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, welcomes you. This is the last lesson of your book EVS. ये आपके EVS का लास्ट लेसन है, दैट इज लेसन नंबर 26 एज वी गो फ्रॉम द थर्ड टू द फोर्थ स्टैंडर्ड। मतलब इस लेसन में आप सीखने वाले हैं कि तीसरी से चौथी में जाते हुए हमें क्या बातें ध्यान में रखनी है और तीसरी से चौथी में जाने से पहले हमने पूरी बुक में क्या पढ़ा है। ओके, थोड़ा थोड़ा सभी लेसन का रिकैपिचुलेशन यहाँ पर हम करने वाले हैं और ये लेसन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम जब फोर्थ में जाएंगे तो आपके पास ईवीएस की दो बुक होगी। एक बुक होगी छत्रपति शिवाजी महाराज की, जिनमें पूरी छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी होगी, मींस बोर्न टू डेथ। ओके, उनके बारे में पूरी हिस्ट्री होगी। और एक होगी ईवीएस पार्ट 2 की। ओके, ईवीएस पार्ट 1 ईवीएस पार्ट 2 की होगी। ओके, और जो दूसरी ईवीएस की बुक होगी उसमें ये पूरा साइंस का पोर्शन रहेगा जो इस पार्ट में हमने पढ़ा है। ओके, तो ये साइंस के जितने भी पार्ट हमने इस बुक में पढ़े हैं वो कैरी फॉरवर्ड होने वाले हैं स्टैंडर्ड 4 के लिए। तो स्टूडेंट जरा ध्यान में रखिए बच्चों, जो भी हम पिछली क्लास में पढ़ते हैं वो उससे रिलेटेड, उससे जरूरी चीजें आपको अगली क्लास में मिलती है। जैसे कुछ कुछ चीजें आपने जो इस बुक में देखी थी उसमें से कुछ कुछ चीजें आपने सेकंड स्टैंडर्ड में भी पढ़ी है, फिर वही चीज थर्ड स्टैंडर्ड में आई पर वो थोड़े से एक्सट्रीम, थोड़े से हार्ड लेवल पर आई। अब आगे चल के जैसे जैसे आप अपर क्लासेस में जाएंगे स्टडीज में डिफिकल्टीज का लेवल बढ़ता चला जाएगा। उसके लिए हमारा बेस होना बहुत जरूरी है और ये लेसन आपको नेक्स्ट ईयर की ईवीएस के लिए बहुत काम में आने वाला है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ लेसन नंबर 26 एज वी गो फ्रॉम द थर्ड टू फोर्थ स्टैंडर्ड। मतलब तीसरी क्लास से चौथी क्लास में जाते हुए क्या बातें हमने सीखी। when you are grown up what do you want to be। जब आप बड़े होते हो आप क्या बनना चाहते हो। यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स का जो आंसर है वो अलग अलग हुआ, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई पायलट, कोई साइंटिस्ट। ओके, सब अलग अलग है, सबके अलग अलग ड्रीम है। ओके, सो इन प्रीवियस लेसन यू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ हाउ यू वुड लुक आफ्टर 20 ईयर्स। आपने पिछले लेसन में, मतलब कुछ लेसन पहले आपने 3 पिक्चर देखी थी। ओके, पहले पिक्चर में आपको ये बताना था कि आप बचपन में कैसे दिखते थे, वो फोटो लगाना था। बीच वाले पिक्चर में आपको लगाना था कि आप अभी कैसे दिख रहे हो और तीसरा वाला जो पिक्चर है वहां पर आपको ड्रॉ करना था कि आप 20 साल बाद कैसे दिखोगे। सो व्हाट वाज इमेजिनरी, आपकी इमेजिन कैसी थी। ओके, तो आप कैसे दिखते थे आपने जरूर इमेजिन किया होगा। बिकॉज नो वन नो हाउ यू विल लुक आफ्टर 20 ईयर्स। देखिए, कोई नहीं जानता कि हम 20 साल बाद कैसे दिखेंगे। ओके, पर 20 साल के होंगे तब हम कैसे दिखेंगे ऐसा तो हम बता नहीं सकते। ओके, क्योंकि ये फेसेस है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस होते रहता है। हाउएवर व्हाट डू यू विश टू बी व्हेन यू ग्रोन अप। हाउएवर व्हाट डू यू विश टू बी व्हेन यू ग्रोन अप। जब आप बड़े होंगे तो आप क्या बनना चाहोगे। सबके आंसर अलग होंगे। व्हाट डू यू वांट टू अचीव, आप क्या हासिल करना चाहोगे, आप किस मुकाम पर पहुंचना चाहोगे, आप क्या बनना चाहोगे। दैट इज सम थिंग्स यू कैन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। और जो भी आपको करना है आपके लाइफ में, आपको जो भी बनना है, जो भी सक्सेसफुल पर्सन बनना है, आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको क्या बनना है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जब आप खुद से डिसाइड करोगे मुझे ये बनना है, या मुझे डॉक्टर बनना है, या मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे पायलट बनना है, या मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, या मुझे साइंटिस्ट बनना है, या मुझे सोल्जर बनना है, आपको अभी से डिसाइड करना है कि आपको क्या बनना है। क्योंकि जब आज आप डिसाइड करोगे तो आपका ये कल ड्रीम पूरा होगा। अगर आप कल डिसाइड करोगे, फ्यूचर में डिसाइड करोगे, बड़े होने के बाद डिसाइड करोगे तो आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। क्यों स्टूडेंट, आपको पता है कि आपको बड़े होके इस पहाड़ पे चढ़ना है। ओके, आप अभी छोटे हो, आपको बड़े होके इस पहाड़ पे चढ़ना है, तो आप खुद को इतना काबिल बनाओगे कि आप इस पहाड़ पर चढ़ सको। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। पर आप इस पहाड़ के पास, अभी आप पहाड़ से बहुत दूर हो। जब आप अब ये पहाड़ बहुत ऊंचा है, आपने कभी सोचा ही नहीं कि आपको इस पहाड़ पे चढ़ना है। फिर आप कभी इस पहाड़ के नीचे अचानक आ जाते हो और अब कहते हो कि आपको इस पहाड़ पे चढ़ना है, तो ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका माइंड सेट नहीं है ना, आपने कभी तैयारी नहीं की है, आपने कभी तैयारी नहीं की इतने ऊंचाई पर चढ़ने की, तो आप डर जाएंगे। पर जिसने बचपन से तैयारी किया है वो नहीं डरेगा, वो आगे बढ़ेगा। इट मींस यहां पर पहाड़ चढ़ने की बात नहीं हो रही है बच्चों,
यहाँ पर बात हो रही है कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, उसकी बात हो रही है। मतलब आपको अपना गोल अभी से डिसाइड करना है कि आपको क्या बनना है। इसलिए तो हमारे पेरेंट्स या हमारे टीचर्स हमेशा क्वेश्चंस करते रहते हैं। हम आपसे क्वेश्चन करते हैं, बच्चा आप बेटा बड़े होके क्या बनना चाहते हो? ओके, क्योंकि आपका माइंड सेट हो, आप उस डायरेक्शन में काम करें। सो बट टू अचीव इट यू मस्ट लर्न अ लॉट। अब ये तो हम सोच तो लेते हैं कि हमें क्या बनना है, पर उसे प्राप्त करने के लिए, उसे हासिल करने के लिए हमें बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है। ये बात कभी नहीं भूलना है। यू विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड, और इसलिए आपको बहुत मेहनत, बहुत कड़ी मेहनत, बहुत हार्ड वर्क करना है। लर्निंग डज नॉट मीन ओनली गोइंग टू स्कूल। देखिए हार्ड वर्क के बारे में आपको समझाऊंगा स्टूडेंट्स। आपको हार्ड वर्क पता है कब तक करना है? आपको हार्ड वर्क करना है अपने लाइफ के, जब भी आप 3rd स्टैंडर्ड में है, अब आप 4th स्टैंडर्ड में जाएंगे, 4th से 10th तक जाने के लिए आपको 6 साल और लगेंगे, बाद में 11th 12th 2 साल और उसके बाद 5 साल, मतलब अभी और 13 ईयर आपको हार्ड वर्क करना है। अगर ये 13 ईयर हमने हार्ड वर्क कर लिया, ओके, अच्छी पढ़ाई कर ली, तो हमारी आगे की लाइफ बहुत सुख से जाएगी और हम बहुत हैप्पी रहेंगे। और जो बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा उनकी लाइफ आप कैसी होती पता है ना आपको? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो, जैसे कुछ लोगों के पेरेंट्स अभी भी ऐसे होंगे जो बेचारे मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं। ये ऐसा क्यों हुआ है? 2 चीजें होती, या तो उनको अच्छा एजुकेशन नहीं मिला, या फिर उन्हें एजुकेशन मिला तो उन्होंने पढ़ाई नहीं किया। ये दोनों केसेस में हम उस कंडीशन पे होते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप उस कंडीशन पे जाए, आप अच्छी कंडीशन पे जाए, पर ये कब होगा? जब आप डिसाइड करोगे कि आपको कुछ बनना है और उसके लिए आप कड़ी मेहनत करोगे। समझ में आ रहा है? देखिए अगर कोई व्यक्ति मजदूरी करता है तो उसे जिंदगी भर मजदूरी करना पड़ता है। जिंदगी भर मजदूरी मतलब मरते दम तक, मतलब 50 साल उसे मजदूरी करनी होती है। हमें पढ़ाई कितने साल करनी? और 13 साल, 13 ईयर हमें अच्छे से पढ़ाई कर लेनी है। ये 13 ईयर अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब आप एक बहुत अच्छे सक्सेसफुल, और मेरी बात अगर ध्यान में रखी, समझ में आ रही है, तो आप मेरी बात को जरूर याद करोगे कि हमारे सर ने क्या बताया था। सो लर्निंग डज नॉट मीन ओनली गोइंग टू स्कूल। सिर्फ स्कूल जाना यानी मैं पढ़ाई कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। वी लर्न एट स्कूल, हम स्कूल में जाते हैं, सीखते हैं, ठीक है, कोर्स पढ़ते हैं, बट वी ऑल्सो लर्न फ्रॉम अवर एल्डर्स एट होम। हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में हम किताबें पढ़ते हैं, किताबी ज्ञान लेते हैं, या फिर कुछ मॉरल सपोर्ट भी लेते हैं, पर हम हमारे घर में अपने बड़ों से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। जैसे दादी नानियां हमें कहानी सिखाती है, कहानी सुनाती है, कहानी बताने के बाद वो हमें बताती है कि बेटा ऐसे काम नहीं करना, चोरी करना बुरी बात है। समझ में आ रहा है? तो मान लीजिए कोई कहानी, तो इसमें से हमें सीख क्या मिली? कोई हमने कहानी सुन ली और उस कहानी से हमें ये सीख मिली कि चोरी करना या लालच करना बुरी बात है। ऐसा क्यों बताया जाता है? ताकि हम गलत ना करें, हम सही करें, हम सच्चाई के मार्ग पर चले और हम अपना एम अच्छा बनाए। तो ऐसी छोटी मोटी जो चीजें हैं वो हमें हमारे एल्डर से सीखने मिलती है, कुछ सपोर्ट मिलता है हमारे एल्डर से। वी कैन लर्न फ्रॉम द इन्वायरमेंट, हम इन्वायरमेंट से सीखते हैं, हम अपने एल्डर से भी सीखते हैं, हमारे आसपास की चीजों से भी सीखते हैं। दैट इज वाई वी स्टडी द इन्वायरमेंट, और इसलिए हम इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं। ओके, सो कैरिंग फॉर द इन्वायरमेंट, आवर इन्वायरमेंट डज नॉट बिलोंग टू अस अलोन। हमारा इन्वायरमेंट हम अकेले पर से बिलोंग नहीं करता, हम सबसे बिलोंग करता है। इट इज बिलोंग्स टू अदर, ये सब पर बिलोंग करता है। टू टेक केयर ऑफ ऑल अदर नीड्स, दैट इज वाई टेकिंग केयर ऑफ इन्वायरमेंट इज अवर ड्यूटी। देखिए इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, ये सब हमारे लिए है, तो उस इन्वायरमेंट की केयर करना ये हमारा काम है, मेरा कर्तव्य है। मतलब हर एक कहेंगे, हम प्लेज कहते हैं ना, जब स्कूल में जाते हैं तो हम प्रार्थना बोलते हैं, प्लेज बोलते हैं। भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन है। इंडिया इज माय कंट्री, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर। सबसे पहला सेंटेंस क्या कहते हैं? भारत मेरा देश है, इंडिया इज माय कंट्री। आपको पता है हम ये क्यों नहीं कहते कि भारत हमारा देश है? इंडिया इज अवर कंट्री। आपने कभी सुना है ये लाइन, इंडिया इज अवर कंट्री या भारत हमारा देश है? हम ऐसा कभी नहीं कहते। हम क्या कहते हैं? भारत मेरा देश है। अगर भारत मेरा देश है तो इसे साफ सुथरा रखना भी मेरी जिम्मेदारी है। ध्यान में रखिए स्टूडेंट्स। ओके, सो तो मेरी जिम्मेदारी मतलब हर एक व्यक्ति अगर ऐसा सोचने लगे तो हमारा देश का इन्वायरमेंट हमेशा क्लीन रहेगा। वी मस्ट टेक केयर ऑफ अवर सेल्फ, हमें खुद का ध्यान रखना है। अवर होम, हमें हमारे घर का ध्यान रखना है। अवर स्कूल,
टू बिगन विथ, मतलब हमें खुद का ध्यान, हमारे घर का, स्कूल का, हमारे फैमिलीज का, हमें सबका ध्यान रखना है। देन ऑल आवर सराउंडिंग विल बिकम ब्यूटीफुल। तो अगर हम अपना घर साफ सुथरा रखेंगे, खुद को साफ सुथरा रखेंगे, अपनी स्कूल साफ सुथरी रखेंगे, ऐसा हर कोई अगर सोचे तो ये पूरा शहर साफ सुथरा हो जाएगा, ये पूरी अर्थ साफ, दुनिया, भारत साफ सुथरा हो जाएगा, ये पूरी दुनिया साफ सुथरी हो जाएगी। वी मस्ट यूज द थिंग्स वी रिसीव फ्रॉम इन्वायरमेंट केयरफुली। जो भी चीजें हमें इन्वायरमेंट से मिलती है यूज करने के लिए, उन्हें हमें केयरफुली यूज करना है, उसे बर्बाद नहीं करना है। इसलिए तो कहते हैं ना, हमने पढ़ा था इन्वायरमेंट फुलफिल अवर नीड नॉट अवर ग्रीड। और किसने कहा था ये? महात्मा गांधी जी ने कहा था। दैट इज वाई वी मस्ट नेवर वेस्ट फूड और वाटर। इसलिए तो देखिए, खाना और पानी ये हमें इन्वायरमेंट से मिलता है, तो हमें खाना और पानी बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। समझ में आया? उसके बाद व्हाट विल हैपन इफ वी प्लक फ्लावर्स इन पब्लिक गार्डन। मान लीजिए आप पब्लिक गार्डन में टहलने जा रहे हो और आपने कोई एक फूल तोड़ दिया, पता है क्या होगा? वॉचमैन आएगा डंडा लेके आपको पीटने के लिए। इसका मतलब फूल तोड़ना मना है। क्यों? क्योंकि फूलों की शोभा कहाँ है? आप फूल तोड़ लोगे, तोड़ने के बाद या तो आप बालों में लगाओगे या उसके साथ खोलोगे या तोरण में बांध दोगे। क्या होगा? 2 दिन बाद फूल मुरझा के सूख जाएगा, खराब हो जाएगा, फिर आप उसे उतार के फेंक दोगे, है ना? पर वही फूल अगर पेड़ पर लगा है तो वो 10 दिन तक रहेगा, जब अच्छे से रहेगा, और वो पेड़ की शोभा बढ़ाएगा, गार्डन की शोभा बढ़ाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए नेचर को खराब ना करें। व्हाट विल हैपन इफ वी थ्रो गार्बेज फ्रॉम अवर होम ऑन द रोड। अगर हम घर का कचरा रोड पर फेंक दे, गार्बेज फ्रॉम अवर होम ऑन द रोड, अगर हम घर का कचरा रोड पर फेंक दे तो क्या होगा? सड़क पे गंदगी आ जाएगी। मतलब हमने घर तो साफ कर दिया पर सड़क गंदी कर दी। ये क्या बात हुई भाई? ये तो गंदा काम, ऐसा नहीं करना है हमें। घर का कचरा उठा के उसे डस्टबिन में रखना है और जब गाड़ी वाला आएगा उसे दे देना है, और वो कचरा घर के बाहर, शहर के बाहर चला जाएगा। वाई मस्ट वी नॉट क्राव अवर नेम ऑन द वॉल्स ऑफ हिस्टोरिकल माउंटेन। कई बार हम किसी जगह पर घूमने जाते हैं, हिस्टोरिकल प्लेस में घूमने जाते हैं, और वहां पर किलों की दीवार पर या कहीं पर हम अपना नाम लिख देते हैं। भाई क्या करेंगे हम? आपका नाम लिखने के बाद वो किला आपका हो जाएगा या जगह आपकी हो जाएगी? नहीं ना। फिर लिख के क्या करोगे? उसे खराब करोगे, उस जगह को खराब करोगे। तो ये जो पब्लिक प्लेस है, ये जो हेरिटेज प्लेस है, ये हिस्टोरिकल प्लेस है, ये हमारी हेरिटेज है, हमारी संपत्ति है। इसे संभाल के रखना हमारी ड्यूटी है, हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि भारत मेरा देश है और भारत में होने वाली हर एक चीज मेरी है, तो मेरी चीज को अच्छे से संभाल के रखना मेरी जिम्मेदारी है। समझ में आ रहा है? इस तरह से आपका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। सो व्हाई मस्ट वी नॉट थ्रो प्लास्टिक कैरी बैग एंड बॉटल्स हियर एंड देयर। हमें यहां और वहां प्लास्टिक कैरी बैग क्यों नहीं और बॉटल क्यों नहीं फेंकना चाहिए? क्योंकि प्लास्टिक और बॉटल्स ये कचरा करती है, और प्लास्टिक का कचरा पानी को जाम करता है, प्लास्टिक का कचरा जमीन में सड़ता भी नहीं है, और प्लास्टिक का कचरा पोल्यूशन भी करता है, वाटर पोल्यूशन भी करेगा, सॉइल पोल्यूशन भी करेगा, जिससे खेती नहीं होगी तो अनाज नहीं मिलेगा, अनाज नहीं मिलेगा तो हम खाएंगे क्या, और नहीं खाएंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे? इतनी सारी प्रॉब्लम अकेले प्लास्टिक से हो सकती है। इसलिए प्लास्टिक को सही तरह से डिस्पोज करना है, हमें यहां वहां नहीं फेंकना है। क्या न्यूटन, व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर एनवायरमेंट एंड व्हाई? What do you like about your environment and why? आप अपने environment के बारे में क्या सोचते हैं और क्यों सोचते हैं, ये आपको सोचना है। आप अपने environment के बारे में अच्छा सोचते हैं क्या, और क्यों अच्छा सोचते हैं, अच्छी बातें क्या सोचते हैं, ये मुझे अब भी कमेंट में लिखकर बताओ। Our house and home. Have you ever watched birds building their nest? आपने देखा है कि पक्षी अपना घोंसला खुद बनाता है। They work very hard फॉर देयर लिटिल वंस। वो अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। डोंट दे मेंबर्स ऑफ योर फैमिली ऑल्सो वर्क हार्ड फॉर यू। तो देखिए, जिस तरह से बर्ड्स अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाते हैं, उन्हें वहां पर वो रखते हैं, उसी तरह आपके फैमिली मेंबर्स, आपके माता पिता भी आपके लिए एक घर बनाते हैं जहां पर आप रहते हैं। आपके लिए वो हार्ड वर्क करते हैं, आपके लिए जीते हैं। तो यू should affectionate towards them. You should learn to respect elderly person. We must contribute to work that our parents and other members of our family
हैव टू डू। मतलब जिस तरह से हमारे माता पिता, हमारे एल्डर्स हमारी देखभाल करते हैं, हमारी केयर करते हैं, हमारी जरूरतें पूरी करते हैं, उसी तरह से हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी है, हमें भी उनकी केयर करनी है। वी मस्ट ट्रीट ऑल वुमेन्स विथ रिस्पेक्ट। जितनी भी वुमेन्स है या गर्ल्स है, हमें इनसे रिस्पेक्ट में बात करनी है, वेदर दे बिलोंग अवर फैमिली और नॉट, चाहे वो हमारी फैमिली से बिलोंग करे या हमारी फैमिली से बिलोंग ना करे। ओके, हमें हर वुमन को, हर गर्ल्स को सिस्टर की नजर से देखना। इसलिए तो हम क्या कहते हैं, भारत मेरा देश है, सारे भारतीय मेरे भाई बहन है। ओके, हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर। ये बातें हमें बचपन से ही सिखाई जाती है, तो इसे फॉलो भी करना है। व्हाई डू योर पेरेंट्स टेल यू बिहेव योरसेल्फ? क्यों आपके पेरेंट्स आपको सिखाते हैं कि अच्छा बर्ताव करो, बुरा बर्ताव मत करो? क्यों सिखाते? क्योंकि आप अच्छे इंसान बनो। हर कोई चाहता है कि आप अच्छे, मतलब हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बेटा एक अच्छा इंसान बने, तो आपको अच्छा इंसान बन के दिखाना है। अच्छा इंसान कब बनोगे? जब आप अच्छी हैबिट रखोगे। डू यू आस्क इफ योर पेरेंट्स हैव ईटन वेल? क्या कभी आप पूछते हो अपने पेरेंट्स को? आपके पेरेंट्स हमेशा आपका ध्यान रखते हैं, बेटा आपने खाना खाया, पर आप कभी पूछते हो अपनी मम्मी को, अपने पापा को, अपने दादा को, अपने नानी को, दादा को, कभी पूछते हैं क्या आज आपने खाना खाया? कभी पूछते हैं? नहीं ना। पूछ के देखिए, आप उनमें बहुत अच्छा लगेगा, है ना। What can you do to help the adult in the house? अगर हमारे घर में एडल्ट है तो हमें क्या करना चाहिए? What can do to the help? हम हमारे घर के एडल्ट की हेल्प करने के लिए क्या मदद, जैसे आपके घर में नाना नानी या बूढ़े दादा दादी हो, तो आप उनकी हेल्प कैसे करोगे? बहुत तरह से आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। उनके छोटे छोटे कामों में आप उनकी मदद कीजिए, उन्हें बहुत खुशी मिलेगी। हाउ डू यू हेल्प वेन समवन एट होम इज नॉट फीलिंग वेल? अगर कोई घर में बीमार है, उसे अच्छा नहीं लग रहा, तो आप क्या करोगे? आपको उनकी हेल्प करना, उनकी मदद करनी है, उनकी देखभाल करनी है और डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देना है। ओके, थिंक एंड टेल। What does it means to depend on one another? इसका मतलब क्या है कि हम एक दूसरे पर डिपेंड है। इस दुनिया में हम एक दूसरे पर डिपेंड है। देखिए, हम बच्चे हैं तो अपने पेरेंट्स पर डिपेंड है। जब हमारे पेरेंट्स बूढ़े हो जाएंगे और हम बड़े हो जाएंगे तो हमारे पेरेंट्स हम पर डिपेंड हो जाएंगे। मतलब जैसे जब हम छोटे से बच्चे होते हैं तो पापा हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, वैसे ही जब हम बड़े हो जाएंगे तो हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे और उन्हें संभाल कर रखना ये हमारी केयर है। जब आप छोटे से होते हो ना, तो वो आपकी पूरी देखभाल करते हैं। जितनी देखभाल बचपन में आपके पेरेंट्स ने आपकी की है, आप उतनी ही देखभाल आप अपने बच्चे की भी करते हो और आपको उतनी ही देखभाल अपने माता पिता की भी करनी है। ये बात ध्यान में रखनी है। साथ में वी आर डिपेंड टू वन अनदर। इससे एक और चीज समझ में आती है कि हम नेचर पर डिपेंड है। समझ में आ रहा है? हम नेचर पर डिपेंड है, हम एयर पर डिपेंड है, हम वाटर पर डिपेंड है, हम एनिमल्स पर डिपेंड है, हम सब एक दूसरे पर डिपेंड है। समझ में आ रहा है? तो नेचर पर हम सब डिपेंड है। अगर नेचर नहीं है तो हम नहीं है। कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट्स, प्लांट एंड एनिमल आर ऑल कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। प्लांट और एनिमल ये सभी इन्वायरमेंट के कंपोनेंट है। मतलब इन्वायरमेंट में रहने वाली ये सारी चीजें, इन्वायरमेंट के अंदर प्लांट भी आएगा और एनिमल भी आएंगे। वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। तो अगर प्लांट और एनिमल इन्वायरमेंट के पार्ट है, इन्वायरमेंट के एलिमेंट है, तो हम भी इन्वायरमेंट के पार्ट है। समझ में आ रहा है? सो एवरीबडी शुड बी एबल टू लिव अ हैप्पी एंड कनेक्टेड लाइफ। Everyone must feel safe and secure. What do and how we behave affect our environment. देखिए, इस दुनिया में हर कोई चाहता है कि वो खुश रहे, तो हर कोई खुशी रहना चाहिए, सुखी रहना चाहिए और हर कोई सेफ और सिक्योर फील करना चाहिए। इसके लिए हमें एनवायरनमेंट को सेफ रखना होगा। ट्राई दिस। अप्लाई इंक ऑन योर फिंगरप्रिंट। अपने फिंगरप्रिंट पर शाही लगाइए, शाही। गेट their impression on a piece of paper. Do your finger and those of your finger look different? Look at two leaves on the same twigs. Do they see any differences? तो देखिए, सो स्टूडेंट्स, अब यहां पे क्या करना है, हमें हाथ में फिंगर्स में शाही मतलब इंक लगानी है और उसका थंब इंप्रेशन आपको उसका अंगूठा पेज पर लगाना है
ओके, आप अपनी अलग अलग उंगलियों की निशानी लीजिए और उसे लगा दीजिए। आप देखोगे कि आपकी उंगलियों के हर एक प्रिंट, आपके फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होंगे। ओके, अब क्या करना है, लुक एट टू लीव्स ऑन द सेम ट्विग्स, एक ही ट्विग के दो पत्ती लीजिए और उनमें डिफरेंसेस बताइए, तो वो एक समान होंगी, उनमें डिफरेंसेस हमें नहीं दिखाई देंगे। सो हाउ टू बिहेव विथ वन अनदर, एक दूसरे के साथ हमें कैसे बिहेव करना है। ऑल द लीव्स ऑफ वन ट्री आर नॉट आइडेंटिकल, लीव्स की सब मतलब पेड़ की, जिस तरह से हमारी उंगलियों के फिंगरप्रिंट एक जैसे नहीं होते, उस तरह एक पेड़ की सारी पत्तियां एक जैसी नहीं होती। सम ऑफ देम आर बिग वाइल सम आर स्मॉल, कुछ छोटी होती है कुछ बड़ी होती है। सम हैव स्लाइटली डिफरेंट कलर, कुछ कोई बहुत ज्यादा ग्रीन होती है, कोई पेल येलो होती है, कोई लाइट ग्रीन होती है। ऑल फ्लावर्स आर नॉट एग्जैक्टली सिमिलर, सभी के सभी फ्लावर्स एक जैसे नहीं दिखाई देते। इट इज द सेम विथ पीपल, ऐसा ही पीपल के साथ होता है। अवर अपीयरेंस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑल ऑफ अदर, मतलब हमारे जैसा कोई डबल रोल है क्या? नहीं, हम अकेले, हम सब अलग अलग दिखते हैं। इनफैक्ट अवर फिंगरप्रिंट डू नॉट मैच दोज ऑफ एनीवन एल्स इन द वर्ल्ड, हमारे जैसे फिंगर, जैसे ये उंगली का निशान अगर मैं किसी पेज पर लगाऊं और दुनिया के करोड़ों लोगों से इससे मैच करूं, तो किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी पर्सन के साथ मेरा फिंगरप्रिंट मैच नहीं करेगा। सबका फिंगरप्रिंट यूनिक होता है। देयर इज सम थिंग्स यूनिक अबाउट ईच पर्सन, इसलिए हर पर्सन यूनिक होता है। वी शुड नॉट कंसिडर एनीवन इंफीरियर टू अवरसेल्फ, मतलब कोई भी हमारे जैसा नहीं दिखाई देता, हम यूनिक है। वी मस्ट हैव सीन दैट सम ट्रीज आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग, कुछ पेड़ बड़े होते हैं और बहुत मजबूत होते हैं। सम क्लाइंबर्स हैव अ वीक स्टेम, कुछ ऐसी बेल होती जैसे करेला, सेमी बीन्स, ओके, जो छोटी छोटी फलियां, करेला वगैरह, जैसे जो पंपकिन्स जो है, ओके, इनकी जो पेड़ होते हैं, इनकी बेल वाली होती, तो ये कमजोर होती है, वो दूसरे पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ती है। सो बिग ट्री सपोर्ट द क्लाइंबर्स, तो बड़े पेड़ छोटे पेड़ों को सपोर्ट करते हैं। वी मस्ट सपोर्ट ईच अदर इन द सेम वे, उसी तरह से हमें भी एक दूसरे को सपोर्ट करना है और उनकी हेल्प करनी है। अंडरस्टैंड? सो डू यू नो इंडिया वोन इंडिपेंडेंस ऑन द 15 of अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, हमारा भारत देश आजाद हुआ था, हमें अंग्रेजों से छुटकारा मिला था। इंडिपेंडेंस, वी सेलिब्रेट अवर इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 of अगस्त एवरी ईयर, हर साल हम 15 अगस्त मतलब 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मींस इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। वी मस्ट बी प्राउड टू द फैक्ट दैट आवर कंट्री इज इंडिपेंडेंट, हम बहुत खुश होते हैं, प्राउड फील करते हैं कि उस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। वी हैव फ्रीडम ऑफ थॉट इन आवर कंट्री, हम हमारे देश के लिए स्वतंत्रता, फ्रीडम फील करते हैं। वी हैव अ राइट टू चूज व्हाट टू स्टडी व्हेन वी ग्रोन अप, अब और इससे स्वतंत्रता होने से, हमारा भारत आजाद होने से हमें इस बात की भी आजादी है, आपको इस बात की आजादी है कि आपको क्या पढ़ना है वो आप डिसाइड करें, आपको क्या बनना है वो आप डिसाइड करें, आपको किस फील्ड में जाना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। सो वी कैन चूज अवर ऑक्यूपेशन, इसलिए हम क्या बनना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, किस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, वो ऑक्यूपेशंस आप खुद चुन सकते हैं। ओके, ऑल द सिटीजन्स ऑफ अवर कंट्री हैव इक्वल राइट्स, और तब से हमारे देश में जितने भी पर्सन हैं सभी को एक समान अधिकार, राइट्स दिए गए हैं। हाउएवर इंडिपेंडेंस डज नॉट मीन दैट वी कैन बिहेव एज वी विश, लुक एट नेचर। इंडिपेंडेंस मतलब आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप जैसा चाहे वैसा बर्ताव करो, नहीं। आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप गार्डन में जाओ और फूलों को तोड़ो। आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप गार्डन में जाके पेड़ों को बर्बाद कर दिए। आजादी का मतलब ये नहीं कि आपने किसी को भी मार दिया। आजादी का मतलब ये है कि सबको खुश रखना, सबको खुश देखना, सबके साथ खुशी से रहना और अच्छा बर्ताव करना, और अपनी
पढ़ाई की आजादी आपको है। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता, बस आपको उसके लिए पढ़ाई करनी होगी। आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो आपको साइंटिस्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता, आपका इंटरेस्ट और आपकी स्टडी और आपका हार्डवर्क उस और होना चाहिए। सो एवरीथिंग इन नेचर फॉलोज रूल। नेचर में हर जगह रूल्स है। जैसे आपके स्कूल में रूल्स है, सुबह 11 बजे स्कूल आना है, शाम को 5 बजे ही छुट्टी होगी, 2:30 बजे लंच होगा, समझ में आ रहा है? और स्कूल में डेली 5 to 6 या 8 पीरियड्स रोज लगेंगे, ये एक रूल्स है। ये रूल्स रेगुलेशन हम फॉलो करते तभी हमारी स्कूल सही तरह से चलती है। वैसे इस नेचर को सही तरह से चलाना है तो इसमें भी रूल्स रेगुलेशन और डिसिप्लिन होते हैं। सो एंट वॉक इन क्यू, बीज आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग। आपने देखे होंगे तो चींटियां है वो लाइन से चलती है, चींटियां कभी इधर उधर नहीं भागती। तो इनमें भी रूल है, इनका भी एक नियम है कि हमें एक लाइन में ही चलना है। बीज देखोगे पूरे झुंड में एक साथ रहती है ना? इतना बड़ा छत्ता होता है, इतना बड़ा मधुमक्खी का वो हनी कॉम्ब होता है, उसके अंदर हजारों बीज होती है, एक साथ रहती है। उनका रूल है वी मस्ट बी गुड सिटीजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो जिस तरह से एक मधुमक्खी के छाते को संभालने के लिए सारी मधुमक्खियां एक साथ जमा हो जाती है और उसकी रक्षा करती है, वैसे भी हमें गुड सिटीजन, एक अच्छा देशभक्त, एक अच्छा नागरिक बनना है और अपने इंडिया को सेफ रखना है। फॉर दिस वी मस्ट हैव ऑनेस्टी, और इसलिए हमें ईमानदारी, ऑनेस्टी होना चाहिए, ईमानदारी, पंक्चुअलिटी होना चाहिए। मतलब आप में अनुशासन होना चाहिए। ओके, प्रिजर्वनेस मतलब किसी भी चीज को संभाल के रखने की आप में कैपेसिटी, मतलब आप में एक आदत होनी चाहिए, आप में डिसिप्लिन होना चाहिए। गुड हैबिट दैट आर कल्टिवेटेड इन चाइल्डहुड आर ऑफ ग्रेट यूज व्हेन वी ग्रो अप। अगर आप बचपन से ही अपने अंदर अच्छी आदतें रखते हैं तो आप बड़े होके जरूर एक बहुत बड़े महान इंसान बनेंगे। यूज योर ब्रेन पावर। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्यू ओवर अ क्राउड? तो देखिए, अगर भीड़ है तो लाइन लगाना क्यों जरूरी है? सिंपल सी बात है, मान लीजिए ये आपका ग्राउंड है, ओके, और इस ग्राउंड से गेट इतना ही है, ओके, ये गेट है। लेट मी ड्रॉ, हाँ, ये ग्राउंड है और ये ग्राउंड का गेट है, ओके। इस ग्राउंड के अंदर बहुत सारे बच्चे खेल रहे, यहां पे देखा हजारों बच्चे हैं, ओके, बहुत सारे बच्चे। अब क्या होगा कि बेल बज गई, रिसेस खत्म हो गई, ओके, तो आप लाइन से अपने क्लास में जाएंगे और सब आराम से जाएंगे। पर अगर क्या होगा कि आप लाइन में ना हो तो सारे के सारे हजारों बच्चे इस छोटे से गेट से एक साथ निकलना शुरू कर देंगे। क्या होगा? बच्चे गिरेंगे, उन्हें चोट लगेगी, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब जब भी हम क्राउड में होते हैं तो लाइन में रहना जरूरी है ताकि डिसिप्लिन में हो, सारा काम अच्छे से चले। वी कैन लर्न अ लॉट बाय स्टडिंग द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की स्टडी से हमने बहुत सारी चीजें सीखी इस बुक में। यू विल कंटिन्यू टू लर्न मोर अबाउट इन द हायर क्लासेस, और इसके बारे में आप आगे अगली क्लासेस में पढ़ते रहेंगे। और अगली क्लासेस में भी मैं आपके साथ रहूंगा, मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला हूं। 10th तक हम साथ रहेंगे, हो सके तो 12th तक आप मेरे साथ रहेंगे, ओके। तो कौन कौन अपनी आगे की स्टडी मेरे साथ कंप्लीट करना चाहता है, मुझे फटाफट व्हाट्सएप भी कीजिए, मुझे वही कमेंट करके बताइए कि कौन चाहता है कि कनौजे सर के साथ हम आगे की पढ़ाई तक रहेंगे। जो चाहता है फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में भी लिखिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको, अब वैसे तो इस लेसन के क्वेश्चन आंसर है नहीं, इतना ही है, और यहाँ पे ये लेसन देखिए, पूरी बुक हमारी यहाँ पर खत्म हो जाती है, ओके, एंड हो जाती है। तो आई होप दैट बच्चों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आए होंगे। कुछ टीचर्स भी हैं ऐसे जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, तो उन टीचर्स से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि मैं तो इन वीडियोस को बहुत ज़्यादा दूर, मतलब जहाँ तक वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। आपकी मदद से भी ये वीडियोस बहुत दूर दूर तक दूसरे स्टूडेंट्स तक भी जा सकते हैं। तो प्लीज़ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट ईयर के ईवीएस के लेसन, ईवीएस की बुक के साथ। टिल देन, बाय बाय।